एक ऐसा टाइम था जब एक सिंपल सा फूल एम्स्टर्डम के घरों से ज्यादा महंगा बिक रहा था। लोग अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स, अपनी दुकान, अपने घर, सब कुछ बेच रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर के लिए, एक फूल के लिए। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म, न बायर्स, न पैसा, न फ्यूचर। ये कहानी है दुनिया के सबसे पहले फाइनेंशियल बबल की और सबसे पागल इन्वेस्टमेंट क्रेज की, टुलिप मैनिया। और आज का वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक वार्निंग है, क्योंकि जो 1637 में हुआ था वो आज भी हो रहा है। स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, एनएफटीज में बस एसेट चेंज हुआ है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, इंसान चेंज नहीं हुआ। आज सब कुछ आपको डिटेल में शेयर करूंगा, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1600 में 1600 की साल में नेदरलैंड्स जो था सबसे रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। ट्रेड बूम कर रहा था, शिपिंग, स्पाइसेस, ग्लोबल कॉमर्स, सब कुछ टॉप लेवल पे चल रहा था। मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था और सबके पास एक्स्ट्रा पैसे भी आ रहे थे, सबके पैसे भी बन रहे थे। और जब इंसान के पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, लग्जरी पे खर्च करता है, कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, शौक पूरे करता है, यही करता है। एग्जैक्टली वही हुआ। और अब सीन में एंट्री होती है टुलिप्स की। और ओरिजिनली टुलिप्स जो है वो नेदरलैंड्स के थे भी नहीं, वो तुर्की से आए थे, ऑटोमन एम्पायर से आए थे। इनिशियली ये रेयर थे और एग्जॉटिक थे, और ये इतने महंगे थे कि उसको रिच लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। मतलब स्टेटस सिंबल, जैसे आज के टाइम पे लैम्बोर्गिनी कार या रोलेक्स की वॉच या आईफोन। अब सवाल ये आता है कि एक फूल इतना महंगा कैसे हो सकता है? 3 मेन रीजन। रेरिटी, कुछ टुलिप्स में एक वायरस आ जाता था जो उनको यूनिक पैटर्न्स देता था, स्ट्रिप्स, कलर्स, फ्लेम्स जैसा डिजाइन, और लोग ये समझते थे कि ये एक रेयर और मास्टरपीस है। स्टेटस सिंबल, जिसके पास टुलिप है वो एलीट है, उसका एक क्लास है, उसका एक स्टेटस है। मतलब उस टाइम पे अगर कोई टुलिप का ओनर है तो उसका एक सोशल स्टेटस जबरदस्त है। और यहीं से गेम और डेंजरस हो गया, क्योंकि लोग टुलिप सिर्फ खरीद नहीं रहे थे, उसको फ्लिप भी कर रहे थे। बाय लो सेल हाई, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। साउंड फेमिलियर? जैसा स्टॉक मार्केट में होता है वही हो रहा हूबहू, वही हो रहा था। और अब टुलिप एक फ्लावर नहीं रहा था, वो बन चुका था एक फाइनेंशियल एसेट, और लोग उसके कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने लगे थे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरह। मतलब टुलिप अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। मान लो आपने एक टुलिप बल्ब मतलब उसका बीज जैसा होता है, उसको कहते हैं। एक टुलिप बल्ब का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया 10,000 में, फिर उसको आपने दूसरे दिन बेच दिया 20,000 में, पूरा 100% प्रॉफिट एक ही दिन में, इजी मनी। और अब एंट्री करती है ग्रीड, लालच। सबको लगता है ये कभी क्रैश नहीं होगा, और उसको लेने के लिए लोग लोन्स ले रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, अपने घर गिरवी रख रहे थे, और अपनी लाइफ सेविंग डाल रहे थे। और कुछ रेयर टुलिप्स की प्राइस तो किसी इंसान की पूरे 10 साल की सैलरी के बराबर थी, और किसी एक लग्जरी हाउस के बराबर भी थी। इमेजिन करके देखो, बस एक फूल जिसकी कीमत एक बहुत लग्जरियस हाउस से भी ज्यादा। और इस तरीके से वहां का मार्केट अब इन्वेस्टमेंट नहीं रहा था, पूरा का पूरा गैम्बलिंग जोन बन चुका था। क्योंकि लोगों को सिर्फ टुलिप से प्यार नहीं था, उससे होने वाले प्रॉफिट से प्यार हो रहा था, इजी मनी से प्यार हो रहा था। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी थी, ह्यूमन साइकोलॉजी थी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैंने भी मिस कर दिया ये प्रॉफिट तो, जैसा क्रिप्टो के टाइम में हो रहा था, अरे बिटकॉइन 0 से 5 पे गया, 500 पे गया, 5,000 पे गया, अब 1 लाख जाएगा, अब 1 मिलियन जाएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर्ट मेंटालिटी, उसने लिया है तो मैं भी ले रहा हूं। मार्केट पे ओवर कॉन्फिडेंस, और सबको यही लग रहा था कि अभी ले लेता हूं, मैं टाइम पे एग्जिट कर लूंगा, मैं टाइम पे बेच दूंगा उसको। पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ यही है, फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा झूठ यही है, इतना हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, जो कभी होता ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है वैसे वैसे हमारा ग्रीड भी बढ़ता जाता है। और 1636 तक मार्केट इतना इंसेन हो चुका था कि प्राइस डेली डबल हो रहे थे। नेदरलैंड्स के हर एक कोने में टुलिप्स की ट्रेडिंग हो रही थी। वाइन, डील्स, शाउटिंग, टुलिप का पूरा इकोसिस्टम बन चुका था।
और फिर आता है फरवरी 1637। एक जगह ऑक्शन लगता है तुलिप के लिए और लोग बेचने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन कोई बायर मिला ही नहीं, कोई बायर था ही नहीं। बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ और लोगों को शॉक लगा, लोगों को डाउट आया कि ये हो क्या रहा है, कहीं ये ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया, कहीं ये क्रैश तो नहीं हो जाएगा। और बस वहीं से पैनिक स्टार्ट हुआ और तुलिप का जो मार्केट साइज था 90% क्रैश हो गया। सडनली सब बेचना चाहते थे, लेकिन खरीदार कोई मिल नहीं रहा था, बायर कोई मिल नहीं रहा था और प्राइस फ्री फॉल हो रहा था, पानी के झरने की तरह। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थलेस हो चुके थे, लोन्स अनपेड हो रहे थे, बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो रहे थे। जो कल तक करोड़पति थे आज जीरो हो चुके थे। लोगों ने अपने घर गंवाए, डेट में डूब गए, कर्जों में डूब गए, चारों तरफ सोशल केओस फैल गया। सिर्फ एक फ्लावर ने पूरे के पूरे देश के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, सोच के देखो आप। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ 1637 की कहानी थी तो आप गलती पे हो, क्योंकि सेम स्टोरी डिफरेंट एसेट्स में आज भी दोहरा रही है। 1637 में तुलिप्स फ्लावर, 2000 में .com बबल, स्टॉक मार्केट क्रैश, इंटरनेट बूम, याद है? 2008 में रियल एस्टेट क्रैश, 2021 में क्रिप्टो और NFT क्रैश। पैटर्न सेम है, सिर्फ नाम चेंज होता है। पहला ट्रूथ समझ लो, मार्केट लॉजिकल नहीं होता, इमोशनल होता है। इंसान के इमोशनल बिहेवियर की वजह से डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है, बाय एंड सेल ऑर्डर प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है। उसकी वजह से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस नीचे जाएगा, सिंपल। और इसीलिए बबल्स कभी भी नंबर से नहीं बनता, बबल हमेशा डिमांड से बनता है। अब मैं आपको वो फ्रेमवर्क बताऊंगा जो हर बबल में रिपीट होता है, चाहे तुलिप हो या बिटकॉइन। एक न्यू आइडिया जन्म लेता है, जैसे कि तुलिप फ्लावर, रेयर, लग्जरी, इंटरनेट .com बूम, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन, AI जो करंट ट्रेंड चल रहा है अभी, और लोग बोलते हैं यही फ्यूचर है, बिटकॉइन ही फ्यूचर है, AI ही फ्यूचर है, इंटरनेट ही फ्यूचर है। सुना होगा आपने। स्टेज 2 पे बूम होता है, प्राइस स्लोली इंक्रीज होता है, फिर स्मार्ट मनी एंट्री करता है, फिर एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और मीडिया कवर करना स्टार्ट करता है। पूरे जहान में एक पॉजिटिविटी फैल जाती है उस चीज के लिए, और फिर स्टार्ट होता है यूफोरिया, सबसे डेंजरस पार्ट। और ये वो स्टेज है जहां पे सब बर्बाद होते हैं और उसके साइंस ऐसे आते हैं, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, इस बार कुछ अलग है। लेकिन अलग होता नहीं है, सब सेम है। ये कभी क्रैश नहीं होगा, गारंटीड प्रॉफिट है। और यहाँ ड्राइवर, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन सब इन्वेस्ट करते हैं, और यही तुलिप मैनिया का पीक था। स्टेज 4 प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट मनी साइलेंटली एग्जिट करता है और रिटेल को पता भी नहीं चलता। जैसे स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर होते हैं, खुद ही बाय कर करके स्टॉक के प्राइस को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपर एकदम हाई प्राइस में उसको खरीद लेते हैं। फिर जब प्राइस बढ़ जाता है तो जो स्मार्ट मनी होते हैं, ऑपरेटर होता है, वो एग्जिट कर लेते हैं, अपना पैसा निकाल देते हैं, फंस जाता है रिटेल इन्वेस्टर। फिर सडनली प्राइस गिरता है और लोग बोलते हैं टेम्पररी है, ज्यादा नहीं गिरेगा, इतना गिरा है और कितना गिरेगा। फिर और गिरता है, फिर और गिरता है, फिर और गिरता है, फिर पैनिक सेलिंग स्टार्ट होती है और फिर एक दिन गेम ओवर। एग्जाम्पल 1, बिटकॉइन 2017 से 2021 तक बिटकॉइन $1,000 से $20,000 तक गया, फिर क्रैश हुआ, फिर $60,000 तक गया, फिर क्रैश हुआ, और लोग बोल रहे थे $1 मिलियन तक जाएगा, फिर क्रैश हुआ, और अब फिर से $1,26,000 जाके वापस से $69,000-70,000 के अराउंड अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। सेम तुलिप मेंटालिटी। एग्जाम्पल 2, GameStop 2021, एक स्ट्रगलिंग कंपनी, सडनली स्टॉक 10x, 20x, 50x, 100x। Why? Because Reddit पे किसी ने इसको हाइप कर दिया था और ये इतना हाइप हो गया था कि लोगों ने स्टॉक खरीदना ही स्टार्ट कर दिया। जीरो क्लैरिटी, जीरो वैल्यू, और इमोशन फुल पावर। NFTs, लोग JPEG इमेजेस 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक में भी खरीद रहे थे। कुछ लोग तो मिलियनर भी बने थे NFT से। वैल्यू क्या थी उसकी वैल्यू थी एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई पावर। पूरी दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, सब कुछ इंसानी बिहेवियर की वजह से, उसके इमोशन की वजह से ही चल रहा है। सेम लाइक तुलिप मैनिया।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लोग फंसते क्यों है इसमें? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आप चेज करते हो। हर्ड मेंटालिटी, लोगों को देख के करना, ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, सब ले रहे हैं तो सही ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, 2-3 प्रॉफिट मिल गए तो लगता है मैं ही जीनियस हूँ, साला अपुनीच भगवान है। ग्रेटर फूल थ्योरी एक है, आप कोई भी एसेट इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको पता होता है कि कोई दूसरा आपको इससे हायर प्राइस दे के जाएगा। लेकिन ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये म्यूजिकल चेयर की तरह है। बबल में पैसा बनता है, अभी AI में भी लोग पैसा बना रहे हैं, बिटकॉइन में भी लोगों ने पैसा बनाया, NFT में भी लोगों ने पैसा बनाया, टुलिप मैनिया में भी लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन पैसा उन्हीं का बनता है जो टाइम पे एग्जिट करते हैं। सो टाइम पे एग्जिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बचते हैं वो एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं। मतलब आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, आप किसी और का प्रॉफिट फंड कर रहे हो अपने पैसे से। अगर समझ नहीं आता तो इन्वेस्ट मत करो, सिंपल। जो महंगा हो वो वैल्यूएबल भी हो, ये जरूरी नहीं है। और किसी चीज के लिए अगर सब एक्साइटेड हो तो कॉशियस हो जाओ। जब मार्केट पीक पे होता है, जब सब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, तब भी कॉशियस हो जाओ। आने वाले वीडियोस में इन चीजों के एग्जांपल्स दूंगा, मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी। लेवरेज से दूर रहो, लोन लेके, लेवरेज लेके इन्वेस्ट करना, सोना बेच के, घर बेच के, जमीन बेच के, उधार लेके इन्वेस्ट करना, ये टुलिप मैनिया में हुआ था। एंट्री सब करते हैं लेकिन एग्जिट सिर्फ विनर्स करते हैं टाइम पे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कोई बबल में फंसे हो क्या? अगर फंसे हो तो कैसे निकले? क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मेमे कॉइन्स, कमेंट्स में जरूर बताना। और इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना, गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हो? ये भी एक बार सोच के देखना, खुद से एक बार सवाल करके देखना, इन्वेस्ट ही कर रहे हो ना। 1637 में लोगों ने अपने घर बेच दिए थे एक फूल के लिए, और आज लोग अपनी सारी की सारी लाइफ सेविंग्स डाल रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए। टाइम चेंज हुआ है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही रियल रॉ फाइनेंस कंटेंट चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए ऐसा कोई फाइनेंशियल बबल जिसमें आप या आपके जानकारी में कोई फंसा हो और फिर उसमें से कैसे निकले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।